सो गाइज आज हम सीखेंगे ब्यूटीफुल अबाया की कटिंग स्टिचिंग बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप। ये फ्री साइज अबाया है एंड ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो इस अबाया को हम दो तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट वन हम वन पीस अम्ब्रेला में भी इसको कट कर सकते हैं एंड सेकंड वन हम इसको पैनल में बना सकते हैं। तो मेरे क्लाइंट ने मुझे पैनल के लिए कहा है तो मैं इसको 12 पैनल में बनाने वाली हूँ। तो इसको बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। तो देखिए ये अबाया बनाने के लिए मैंने 4 मीटर डच साटन फैब्रिक लिया है और इस फैब्रिक का जो मटेरियल है वो कुछ इस तरह से है। आपको मार्केट में आसानी होगी अगर आप ये फैब्रिक सर्च करेंगे तो ये सब क्वालिटी होती है। बाकी आप ये जो मैंने और फैब्रिक के आपको ऑप्शन दिए हैं तो इन फैब्रिक के साथ भी आप ये अबाया बना सकते हैं। तो स्क्रीन को पॉज करके आप यहाँ पर अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद अबाया के लिए यहाँ पर मैंने सेम फैब्रिक से बटन बनाए हैं। तो यहाँ पर दो साइज के बटन है, एक बड़ा साइज है और एक छोटा साइज है। बड़ा साइज हमारा फ्रंट में रहेगा और छोटा वाले साइज के जो बटन है वो हम स्लीव के ऊपर लगाएंगे। अब देखिए हम अपने फैब्रिक की विड्थ देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब हम अबाया का फैब्रिक लेते हैं तो उसका विड्थ ज्यादा होना चाहिए जिससे फैब्रिक कम लगे और फ्लेयर ज्यादा है। तो मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 60 इंच है। तो ये अरज वाली साइड है। अगर आप कम अरज के फैब्रिक के साथ अबाया बनाना चाहते हैं तो आपको फैब्रिक फिर ज्यादा लेना होगा। तो यहाँ पर आपको कम से कम 5 मीटर फैब्रिक कम अरज का लेना होगा। तो इस तरह से हमारे फैब्रिक की वेट है और ये इस तरह से तकरीबन हमारा 4 मीटर है। अब किनारे वाली साइड से देखिए कपड़े को मैंने अभी डबल किया है। इसके बाद हम इसको 4 फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से, यानी अरज में हमने इसको 4 फोल्ड कर लिया है। तो किनारे से किनारे मिलाते हुए हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे पूरी लेंथ में। उसके बाद हम इसको एक बार और फोल्ड कर लेंगे, यानी हमने इसको 8 फोल्ड करना है। तो अभी ये 4 फोल्ड है, अब इसको हम 8 फोल्ड कर लेंगे पूरी लेंथ में। ये देखिए इस तरह से हमने फैब्रिक फोल्ड कर लिया है। कपड़े की बंद साइड हमारी तरफ है, खुली साइड आगे की तरफ है। अब यहाँ से हमारे कपड़े का जो अभी चौड़ाई है वो 15 इंच है। तो इस हिसाब से हम यहाँ से पैनल की चौड़ाई जो है वो 15 इंच ले रहे हैं। उसके बाद हम अपने अबाया की लेंथ लेंगे। तो शोल्डर से नीचे पैरों तक की जो भी लेंथ है उसमें हम 1.5 इंच प्लस करके अबाया की लेंथ लेंगे। मैं 57 इंच ले रही हूँ। अब इस मार्क को हम सीधा कर देंगे और कट कर लेंगे। सो गाइज वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए पैनल की लेंथ कट हो गई है। बचे हुए फैब्रिक से हम स्लीव बनाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी लेंथ अपने हाइट के हिसाब से रखेंगे। जो भी आपकी हाइट होगी उसमें आपको 1.5 इंच प्लस करके लेंथ लेनी है। सो गाइज हाइट सबकी सेम नहीं रहती, डिफरेंट डिफरेंट हाइट रहती है। तो बस आपको हाइट का ध्यान रखते हुए इस तरह से पैनल की लेंथ लेनी है। और यहाँ से मैंने आपको बताया अभी मेरे फैब्रिक की जो विड्थ है वो 15 इंच है। तो नीचे से पैनल की जो विड्थ रहेगी वो 15 इंच रहेगी। और जब हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 पैनल मिलेंगे। इसके बाद यहाँ से अब इसको हमने सेंटर पॉइंट जो है वो मार्क कर लेना है। तो ये हमारा सेंटर मार्क है। अब इस सेंटर मार्क से दोनों तरफ हमने 3-3 इंच पर मार्क करना है, यानी टोटल हम 6 इंच का मार्क करेंगे जो कि हमारे शोल्डर साइड पे रहेगा। ये अबाया मैं मीडियम साइज के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं ये 6 इंच ले रही हूँ। अगर आपका साइज मीडियम से ज्यादा है तो यहाँ पर आप 6.5, 7, 7.5 इस तरह से अपने साइज के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। बस ये चेंज आपको करना है जो कि कली का ऊपर नैरो वाली साइड है। इसके बाद ऊपर से लेकर नीचे तक हमने इंच टेप को तिरछा करके इस तरह से रखना है और मार्क कर लेना है। ये देखिए नीचे से जो पैनल की विड्थ है वो पूरी 15 इंच रहेगी, उसमें हम कम नहीं करेंगे। उसके बाद ये जो दूसरी वाली साइड है यहाँ भी हमने इसी तरह से तिरछा करके मार्क करना है। ये देखिए इस तरह से। सो बस नैरो वाली जो साइड है वो आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं जिसमें आपकी बस्ट लाइन आएगी। तो स्मॉल टू मीडियम साइज वाले इसको 6 इंच रखेंगे। अब हमने जो पैनल की मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद जो बंद वाली साइड है वहां से हमें जो 4 पीस हैं वो मिलेंगे, ये वाले। तो इसमें से हम अपने छोटे वाले पैनल कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 4 पैनल कट किए हैं। जो साइड से बंद वाली साइड से फैब्रिक बचा था एंड नीचे से जो इनकी विड्थ है वो 8 इंच है। इसकी विड्थ जितनी भी मुझे मिली, यानी जितनी चौड़ाई का ये पीस कट हुआ था मैंने पूरा लिया है। इसके बाद इसकी जो लेंथ है वो मैंने 40 इंच ली है।
तो यहाँ पर एक्स्ट्रा लेंथ मैंने कट कर दी है। उसके बाद जो उसकी नैरो वाली साइड है वो मैंने 1 इंच ली है। तो टोटल हमारे पास ये 4 पैनल हैं छोटे वाले, जो कि बड़े पैनल के बीच में आएंगे। तो दो दो पैनल रहेंगे, यानी 2 पैनल हम फ्रंट में रखेंगे और 2 पैनल बैक में। और ये जो बड़े वाले पैनल हैं, यानी जो हमारे मेन पैनल है, वो अभी 8 है। तो इसमें से हम 4-4 पैनल डिवाइड कर लेंगे फ्रंट बैक के लिए। तो 4 पैनल मैंने साइड में कर लिए हैं। तो ये बैक साइड के रहेंगे, तो इनको हम साइड में रखेंगे। और ये 2 पैनल जो है इसमें छोटे वाले, ये भी हम निकाल लेंगे बैक साइड के लिए। तो ये हम साइड में रखेंगे। अभी मैं आपको ये सेट करना बताती हूँ। फ्रंट और बैक के लिए बिल्कुल एक जैसा ही रहेगा तकरीबन। तो यहाँ पर हमारे पास अभी 4 पैनल हैं, ये बड़े साइज के, इस तरह से। ये देखिए, तो 2 पैनल के बीच में हम ये छोटा वाला पैनल इस तरह से अटैच करेंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह से अटैच हो जाएगा। तो इसको सिलने के लिए यहाँ से हमने नीचे से स्टार्ट करना है। आधा इंच का दबाव लेंगे दोनों साइड से, और जहां पर हमारा छोटा वाला पैनल खत्म होगा वहां जाकर ऊपर की तरफ बड़े वाले पैनल एक साथ सिल जाएंगे। तो ये जो सेट है ये मैं एक साइड का दिखा रही हूँ। आप इसको फ्रंट और बैक कुछ भी समझ सकते हैं, क्योंकि फ्रंट और बैक एक जैसे ही तैयार होंगे। तो इनको स्टिच कैसे करना है वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये हम फ्रंट के लिए तैयार करेंगे, और बैक के लिए भी ऐसे ही करेंगे, बट बैक में हम सेंटर की जो सिलाई है वो लगा देंगे। ये देखिए, बड़े पैनल के साथ हमने छोटे पैनल को रखा है, और अब यहाँ से हम आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई करेंगे। ये सिलने के बाद हमने इसको निकाल लेना है। उसके बाद एक और बड़ा पैनल लेना है, छोटे वाले साइड के ऊपर रखते हुए सिलना है। कपड़े की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ है, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ, इस तरह से। अब यहाँ से भी हमने बिल्कुल धीरे से कपड़े को पकड़ना है। कोई भी पैनल हम सिलते हुए खींचेंगे नहीं, आधा इंच का दबाव लेते हुए ऊपर तक जाएंगे। उसके बाद जहाँ ये हमारा छोटा वाला पैनल आ गया है, मार्जिन को अंदर की तरफ करते हुए ऊपर से पैनल सेट करेंगे, और फिर इसको सीधा सिल देंगे। ध्यान रहे जो दोनों पैनल का एंड है वो बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आप कोई भी पैनल खींचेंगे तो यहाँ पर छोटा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से ये पैनल बराबर आ जाएंगे। ये देखिए, तो ये 2 पैनल हमने बिल्कुल इसी तरह से तैयार किए हैं, जिनके सेंटर में हमने छोटा पैनल अटैच किया है। अब क्या करना है, ये वाली सिलाई हमने लगा लेनी है। ये सिलाई लगाने के बाद ये हमारा बैक वाला पार्ट बन जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बैक वाला पार्ट बना है। इसमें 4 पैनल बड़े साइज के हैं और 2 पैनल छोटे साइज के हैं, इस तरह से। ये इसकी राइट साइड है। अब इसको हमने हाफ में फोल्ड कर लेना है, ऐसे करके। इसके बाद फ्रंट के लिए भी हमने सेम इसी तरह से पैनल तैयार किए हैं, बट उनकी जो सेंटर वाली सिलाई है वो नहीं लगाई, क्योंकि फ्रंट से अबाया हम ओपन रखेंगे, तो दोनों पैनल को हमने एक साथ स्टिच नहीं किया है। ये देखिए, तो 2 पैनल के साथ हमने बीच में एक छोटा वाला पैनल अटैच किया। उसके बाद चारों को इस तरह से सेट कर लिया। अब इसकी चारों तरफ मैंने पिन लगा दी है, ताकि हम कटिंग आसानी से कर सकें। यहाँ से आधा इंच का मैंने मार्क कर दिया है, जो कि सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद हम 8 इंच पर तीरा मार्क करेंगे। और अगर आपका साइज ज्यादा है तो यहाँ पर आपको तीरा 8.5-9 इंच भी लग सकता है। इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ हम 1/4 इंच मार्क करेंगे, यानी शोल्डर डाउन करेंगे। और नेक के लिए मैं यहाँ पर 3 इंच की विड्थ ले रही हूँ। साइज के हिसाब से नेक की विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से हम शोल्डर डाउन कर देंगे। इसके बाद इस मार्क से नीचे की तरफ आर्म होल की लेंथ लेंगे। साइज के अकॉर्डिंग आर्म होल की लेंथ में 8.5 इंच ले रही हूँ। यहाँ पर आर्म होल की लेंथ भी आप अपने साइज के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब फ्री हैंड से आर्म होल की शेप दे देंगे। अब देखिए, यहाँ से ये आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो इस मार्क से आगे की तरफ हमारा जो बस्ट पॉइंट है वो 14 इंच है। 1 इंच इसमें सिलाई में चला जाएगा, तो 13 इंच पर हमारा बस्ट तैयार रहेगा। तो इस तरह से अगर आप पैनल की जो चौड़ाई मैंने 6 इंच ली है वो ज्यादा लेंगे तो आपका साइज नीचे से ज्यादा हो जाएगा, और अगर आप कम लेंगे तो साइज जो है वो नीचे से कम हो जाएगा। तो ये हमने कट कर लिया है, और 1 इंच का जो मार्जिन है वहां भी हमने मार्क करके एक छोटा सा कट लगा दिया है। तो 1 से 1/4 इंच जो है वो साइड की सिलाई में चला जाएगा। ये देखिए, कटिंग हमारी हो चुकी है। इसके बाद हमने नेक की मार्किंग करनी है। तो इस मार्क से आगे की तरफ हमने नेक की विड्थ लेनी है। तो मैं 3 इंच ले रही हूँ।
बैक नेक की गहराई हम यहाँ पर 2 इंच ले रहे हैं और फ्रंट नेक की गहराई 4 इंच ले रहे हैं। सो यहाँ पर नेक की लेंथ वेट भी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी तरह का कॉलर पैटर्न बना सकते हैं या फिर पाइपिंग के थ्रू आप नेक की फिनिशिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपना बैक नेक कट करेंगे। तो बैक नेक के लिए मैं चारों लेयर को एक साथ कट कर रही हूँ। उसके बाद फ्रंट नेक के लिए हम ऊपर की सिर्फ 2 जो लेयर हैं उनकी ही कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट नेक की गहराई हो गई, ये देखिए। अब ऊपर वाला जो पार्ट हमारा फ्रंट का है जिसको हमने सेंटर से स्टिच नहीं किया उसको साइड रखेंगे और ये बैक वाला पार्ट हटा देंगे। तो यहाँ पर हमने फ्रंट के लिए आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। आधा से पौने इंच अंदर की तरफ गहराई लेते हुए हमने आर्म होल की इस तरह से गहराई कर दी है। तो ये है अबाया का फ्रंट पार्ट जो कि फ्रंट से ओपन रहेगा। अब इसको स्टिच कैसे करना है वो देखेंगे। ये देखिए ये सेंटर से ओपन है, तो जहां से ये ओपन है वहां पर हमने फैशन पट्टी लगानी है जहां पर हम काज बटन करेंगे। उसके लिए हमने 2 पट्टियां ली हैं जिनकी लेंथ हमारे सेंटर के कट से के बराबर रहेगी और इनकी जो चौड़ाई है दोनों की 3 इंच रहेगी। अब दोनों पट्टियों को हम अबाया की रॉन्ग साइड पर रखकर स्टिच करेंगे। अभी जो अबाया है वो राइट साइड ऊपर रखी है, लेकिन पट्टी को हम रॉन्ग साइड की तरफ इस तरह से रखेंगे और एक पैर का दबाव लेते हुए इसमें सिलाई कर देंगे। ये देखिए इस तरह से दोनों साइड में हमने ये पट्टियां स्टिच कर दी हैं। उसके बाद पट्टी को सीधी तरफ टर्न करेंगे और यहाँ से जो एक पैर का दबाव है उसको अंदर की तरफ करते हुए इसके ऊपर हमने पट्टी को फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगानी है। तैयार होने के बाद ये फैशन पट्टी तकरीबन 1 से पौन इंच रहेगी। तो इस तरह से हमने इस पट्टी को कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये दोनों पट्टियां हमारी आगे को बढ़कर लगी हैं। तो इस तरह से ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगी। एक में हम बटन लगाएंगे और एक पट्टी में हम काज करेंगे इस तरह से। अब हमने अपना बैक वाला पार्ट लेना है जिसकी सीधी साइड हम ऊपर की तरफ रखेंगे एंड इसके ऊपर अब हम अपने फ्रंट के दोनों पार्ट रखेंगे। यानी दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर रहेगी, रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। इस तरह से सेट करते हुए सबसे पहले हमने इसके शोल्डर ज्वाइन करने हैं। तो शोल्डर ज्वाइन करने के लिए हम आधा इंच का दबाव लेंगे और दोनों शोल्डर को स्टिच करेंगे। उसके बाद साइड से हमने इसकी फिटिंग लगानी है। 1 से पौन इंच का दबाव लेते हुए हमने साइड की फिटिंग लगानी है। साथ ही साथ इसका घेरा भी फोल्ड कर देना है। तो लेंथ से जितना भी हमने एक्स्ट्रा लिया है फोल्ड करते हुए घेरे को भी फिनिश कर लेंगे। ये लीजिए कंधी ज्वाइन करने के बाद हमने फिटिंग लगाई और नीचे से घेरा फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपनी स्लीव कट करनी है। तो स्लीव कट करने के लिए हमने कपड़े को फोल्ड फोल्ड करके रखा है, ये देखिए। इसके बाद हमने इसकी जो चौड़ाई है यानी आर्म होल की विड्थ हम 11 इंच ले रहे हैं। साइज के हिसाब से आर्म होल की विड्थ आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले हम 3.5 इंच का मार्क करेंगे। ये जो 3.5 इंच है ये हम कफ के लिए ले रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ से अपनी स्लीव की रेडी लेंथ प्लस हाफ इंच मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 21 इंच पर स्लीव की लेंथ ले रही हूँ। तो साइज के हिसाब से जितनी भी स्लीव लेंथ चाहिए वो मार्क करके इस मार्क को हम नीचे की तरफ सीधा कर देंगे। इसके बाद स्लीव कैप बनाने के लिए यहाँ से हम 3.5 इंच मार्क करेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे एंड स्लीव की शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ से जो हमने 3.5 इंच का मार्क किया है यहाँ से हम अपनी स्लीव की जो मोरी है उसका मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पर 6 इंच मार्क कर रही हूँ। इस मार्क को आगे सीधा कर देंगे इस तरह से। तो ये 3.5 इंच था तो हमने यहाँ इस मार्क को सीधा कर देना है। अब स्लीव की जो इनर वाली साइड है इसको भी हमने मार्क कर देना है ऐसे करके एंड नीचे से हम इसको थोड़ा सा तिरछा कर देंगे तकरीबन आधा से पौन इंच इस तरह से। एंड साथ ही साथ जो फ्रंट की 2 लेयर हैं उसमें भी हमने एक्स्ट्रा मार्किंग करनी है। इसके बाद हमने ये स्लीव की कटिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से सेंटर का कट लगाकर फ्रंट की 2 लेयर की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेंगे। ये लीजिए ये हमारी जो स्लीव है वो कट हो चुकी है। इसमें हम कैनवास लगाएंगे। तो ये 3.5 इंच जो हमने एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पर हमने कट लगाया है क्योंकि यहीं से हमने कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड करना है। तो इसकी रॉन्ग साइड में हमने मार्क कर लिया है। ये इसकी रॉन्ग साइड है और इस साइड भी इस मार्क को हम सीधा कर लेंगे
यही सबने कैनवास लगानी है। तो मैं यहाँ पर पेस्टिंग कैनवास ले रही हूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच ली है और इसकी इस तरह से जो लेंथ है वो 10 इंच ली है। ये मैंने 10 इंच क्यों ली है, देखिए जो भी हमारी कलाई की फिटिंग रहेगी उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पर ये 10 इंच मैंने ली है और इस तरह से यानी जब हम पहनते हैं तो इसकी फिटिंग हम मेरी 8 इंच आ रही है, तो उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर मैंने कैनवास की इस तरह से लेंथ ली है। तो बस यही हिसाब आपको भी रखना है। जो भी आपको आगे से कलाई की फिटिंग चाहिए उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेकर कैनवास लेनी है। अब यहाँ इस तरह से कैनवास को आयरन से सेट कर लेंगे और आधा इंच फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है, कैनवास इसके अंदर सेट हो गई है। तो एक सिलाई के साथ हमारा ये कफ बन चुका है। इसके बाद अब हमने इसमें फिटिंग लगानी है। तो यहाँ पर स्लीव की फिटिंग आपको जितनी भी रखनी है, यानी मुझे 4 इंच रखनी है, तो यहाँ से लेते हुए मैं इसकी फिटिंग लगा दूंगी। तो आर्म होल की जो फिटिंग है वो हमारे जो अबाया का आर्म होल है उसके बराबर रहेगी। इस तरह से ये देखिए। अब हम स्लीव को आर्म होल के साथ अटैच कर देंगे। आप चाहे तो कंधी ज्वाइन करने के बाद ये स्लीव लगा सकते हैं, उसके बाद फिटिंग कर सकते हैं। तो दोनों स्लीव को मैंने इस तरह से देखिए लगा दिया है। ये परफेक्ट हमारी स्लीव लगी है। इसके बाद अब हमने इसका नेक तैयार करना है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इस नेक पर आप किसी भी तरह की कॉलर बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको नेक की जो विड्थ है और लेंथ है वो थोड़ा बहुत कम करनी होगी, क्योंकि मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी, इसलिए मैंने 4 इंच की गहराई ली थी। अब मैंने 2 इंच चौड़ी ये तिरछी पट्टी ली है, जिसको डबल करके मैं यहाँ नेक को फिनिश करूंगी। तो स्टार्टिंग में आधा इंच एक्स्ट्रा आगे की तरफ निकाल देंगे। उसके बाद नेक की गोलाई पर पट्टी को रखते हुए हम एक पैर का दबाव लगाकर पूरे में सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारी पट्टी लग चुकी है और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है वो आधा इंच छोड़ते हुए कट करेंगे। अब ये जो आधा इंच हमने छोड़ा है ये पहले अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे, उसके बाद पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के लिए मैं तकरीबन आधा इंच का दबाव लूंगी और सिलाई लगा दूंगी। सो इस तरह से जो है दोनों साइड से ये पट्टी फिनिश हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने आधा इंच की गहराई पर ये सिलाई लगाई है। तो नेक पर अच्छे से आयरन कर लिए जिससे सेट हो गया। अब जो इसकी फैशन पट्टी है उसके ऊपर हम काज बटन कर लेंगे। तो काज बटन मैं फैक्ट्री से कराऊंगी, साथ ही साथ इसके कफ के ऊपर सेंटर में 3 बटन लगा लेंगे और इसी के साथ हमारा ये ब्यूटीफुल अबाया तैयार हो गया है। तो फैक्ट्री से मैंने सिर्फ काज कराए हैं, बाकी जो फैब्रिक बटन है वो मैंने खुद ही लगाए हैं। सो गाइज ये अबाया डिजाइन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप अबाया के और न्यू न्यू डिजाइन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर हिजाब प्लेलिस्ट अबाया प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, जिसमें आपको अबाया के भी डिजाइन मिलेंगे, साथ ही साथ आपको इंस्टेंट हिजाब के और खिबार के, ईरानी चादर के हर तरह का पैटर्न आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने में काफी टाइम और मेहनत लगा है, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी वीडियो को लाइक करके पेज को जरूर फॉलो करें, ताकि मेरी अगली वीडियो आप मिस ना कर पाए। और अगर आपका कोई सजेशन है या फिर आप कोई रिक्वेस्टेड वीडियो बनवाना चाहते हैं तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट चेक करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।